तो नमस्कार, आप सभी का अचानक के चैनल के अंदर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं सबसे पहले निफ्टी 50। आप निफ्टी 50 को देख सकते हैं कि इसके अंदर माड़ी मोटी सी गिरावट यहाँ पे हमें दिखाई दी है आज की डे में, और ये करीब करीब अभी जो है डाउन ट्रेंड में ही हमें दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी 50 को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 के अंदर जो तेजी बनती है उस तेजी को ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और बार बार ये 23,000 के आसपास ही हमें या उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हम इसकी सिचुएशन को देखते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर मार्केट के अंदर काफी बुलिश आने के हमें चांस दिखाई दे रहे हैं। अभी आप कहोगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं इसमें सबसे ज्यादा जो देख रहा हूं, मैं ऑप्शन चेन पर नजर बना के मैंने रखी हुई है कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है, क्योंकि ऑप्शन चेन ही निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक की आधारशिला रखती है। तो मैं सबसे पहले इसके निफ्टी के अंदर जो ऑप्शन चेन की तरफ आया हूं, और मैं 20 फरवरी की ऑप्शन चेन देख रहा हूं, जो कि अभी कल या परसों जो एक्सपायरी होने वाली है परसों, मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। तो मैंने देखा कि अभी आप पीसीआर देख सकते हैं, इसका 0.76 है, यानी कि पीसीआर काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में आ चुका है। और इसका चेंजिंग पीसीआर भी आप देख सकते हैं कि 0.32, यानी कि बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कॉल राइटर काफी ज्यादा हावी हो रखे हैं, कॉल राइटर काफी ज्यादा मजबूत है, और उसके बाद में जो पुट राइटर थे वो सारे करीब करीब भाग चुके हैं। लेकिन क्या है, पुट राइटर अभी सेंटर पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी जो 22,950 के आसपास जो पुट राइटर बैठे हैं ये ट्रेड कर रहा है 22,945, और अभी जो इसके ऊपर ऑप्शन चेन के हिसाब से हम देखते हैं तो 22,950 के ऊपर अभी पुट राइटर यहाँ पे क्या है बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों का कंपटीशन तो बराबर का चल रहा है, लेकिन क्या है, इसके अंदर कॉल राइटर हमें ज्यादा बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इसके टोटल की तरफ जाते हैं कि टोटल का ऑप्शन चेन का नीचे जो टोटल ओआई है वो क्या कह रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंजिंग ओआई जो हमें दिखाई दे रही है वो 2,10,854 दिखाई दे रही है, और जो हम पुट साइड जाते हैं तो पुट साइड 67,888 हमें दिखाई दे रही है। लेकिन क्या है, अगर टोटल वाई देखते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 20 लाख हमें दिखाई दे रही है कॉल साइड में, और पुट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे करीब करीब हमें 15,500 5,553 दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा बुलिश आने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीसीआर बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में दोनों पीसीआर जा चुके हैं, और मार्केट यहाँ से रिटेलर को फंसाते हुए के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। इस एक्सपायरी के अंदर हो सकता है कि निफ्टी 50 करीब करीब 22,000 से करीब करीब 22,945 से ये हमें 23,400 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मेरा व्यू कह रहा है तो ये 23,400 350 तक क्लोजिंग देने की इसकी उम्मीद है इस एक्सपायरी के अंदर, क्योंकि पीसीआर बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे जो है रिटेलर फंसने के चांस रहेंगे। तो इसलिए राइटर मार्केट को पहले गिराएंगे और उसके बाद मार्केट ऊपर को उठा के ले जाएंगे राइटर। तो इसलिए मेरा जो व्यू कह रहा है, मेरे व्यू के हिसाब से करीब करीब मार्केट जो अप ट्रेंड की तरफ ही हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं निफ्टी बैंक की तरफ जाता हूं तो निफ्टी बैंक की तरफ अगर मैं देखता हूं तो निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक भी काफी ज्यादा 178 पॉइंट की इसने गिरावट दिखाई है, और काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको 5 डेज में देखता हूं तो 5 डेज के अंदर भी इसको काफी गिरावट ही शो कर रहा है यहाँ पे भी। लेकिन मैं अगर इसकी ऑप्शन चेन की तरफ जाता हूं तो ऑप्शन चेन कुछ और कह रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी दोनों गिर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन चेन के अगर व्यू को देखते हैं, सबसे पहले आप पीसीआर देखो, इसका पीसीआर इसका 0.68 है, और चेंजिंग पीसीआर इसका 0.3 है, यानी कि बहुत बड़ा बम फटेगा यहाँ पे, तकड़ी फटेगी मार्केट ऊपर की तरफ। यहाँ पर रिटेलर अगर गलती से पुट साइड में चले गए तो सारे रिटेलर फंसेंगे, क्योंकि राइटर इस मार्केट को उठाएंगे। इस एक्सपायरी पे 27 फरवरी की जो इसकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उस दिन ये मार्केट को गारंटी के साथ ऊपर लेकर जाएंगे। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पुट राइटर कॉल राइटर काफी हावी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुट राइटर क्या करीब करीब ये सारे भाग चुके हैं। अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट देखता हूँ जो क्लोजिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे करीब करीब सबसे ज्यादा ओआई दिखाई दे रहा है मेरे को 49,000 के ऊपर। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वॉल्यूम सबसे अच्छा खासा यहाँ पे है, और ओआई भी करीब करीब इसी के आसपास मेरे को दिखाई दे रही है। लेकिन मैं इसके अगर टोटल की तरफ जाता हूं तो टोटल की तरफ आप देख सकते हैं कि जो इसका टोटल का अभी दिखाई दे रहा है मेरे को चेंजिंग ओआई दिखाई दे रहा है 24,20,550 दिखाई दे रहा है। और मैं अगर पुट साइड में जाता हूं तो पुट साइड में 80,000 दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ 24 लाख है, यहाँ 80,000 है, तो काफी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं इसका टोटल ओआई देखता हूं तो टोटल ओआई मैं कॉल साइड का देखता हूं, कॉल साइड में
टोटल ओआई जो मेरे को दिखाई दे रहा है तो 3,27,90,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों की ओआई में काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। कॉल साइड के जो राइटर हैं वो हैवी दिखाई दे रहे हैं, पुट साइड के इसमें क्या हल्के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब पुट राइटर एक साथ आएंगे, जब ओआई आती है तो राइटर बहुत बड़ी तादाद के अंदर राइट करता है और यहाँ पे सारे जितने भी है ना रिटेलर फंस जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, मार्केट हमें अप ट्रेंड की तरफ ही दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप जो बहुत सोच समझ के ही ट्रेड लें, तभी मार्केट के अंदर आप पैसा बना सकते हैं। अगर मैं इसकी रेंज की तरफ जाता हूँ कि इसकी रेंज क्या कह रही है, तो रेंज देखते हैं हम। तो रेंज में भी हमें काफी ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर हम रेंज देखते हैं तो अभी हम बैंक निफ्टी की रेंज देखते हैं, तो सबसे पहले हम वीकली रेंज की तरफ चलते हैं। तो वीकली रेंज 48,525 दिखाई दे रही है। अप साइड में देखते हैं तो अप साइड में 49,906 दिखाई दे रही है। तो इसकी जो रेजिडेंस सपोर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट पहले हो सकता है कि नीचे की तरफ करेक्शन देगा और करेक्शन के बाद ये बहुत बड़ा अप ट्रेंड यहाँ पे आने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मंथली रेंज देखते हैं तो हम मंथली रेंज हमारे 47,844 इसका जो हमें रेजिडेंस दिखाई दे रहा है और सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और रेजिडेंस की तरफ चलते हैं तो 50,641 दिखाई दे रहा है और शायद हो सकता है ये 49,906 को काट के क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर हम बीआरएस देखते हैं तो बीआरएस एवरेज जो दिखाई दे रहा है वो 6 दिखाई दे रहा है और ऑस्कोलेटर एवरेज जो देखते हैं तो इसका 1% दिखाई दे रहा है। तो मार्केट हमें यहाँ पे पहले गिरने के चांस दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मार्केट गिरेगा यहाँ पर रिटेलर फंसेंगे और ऑपरेटर्स मार्केट को उठा के ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड लेना बड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए ट्रेड ना लें तो या बेहतर रहेंगे, नहीं तो इसमें फंसने के चांस हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं निफ्टी की तरफ चलता हूं तो निफ्टी की भी मैं देखता हूं कि इसकी रेंज क्या दिखाई दे रही है। तो निफ्टी की तरफ अगर मैं देखता हूं तो निफ्टी भी करीब करीब हमें जो वीकली रेंज के अंदर सेंटर पॉइंट के ऊपर ही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 22,725 इसका जो हमें दिखाई दे रहा है रेजिडेंस दिखाई दे रहा है। 22,725 से नीचे ज्यादा जाने के इसके चांस नहीं है। लेकिन 23,390 जो मैं आपको पहले भी बोला था कि 350 यानी 23,050 23,400 के आसपास ये जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन मार्केट पहले एक बार यहाँ से डाउन ट्रेंड में ज्यादा जाने के चांस है और जब मार्केट डाउन में जाएगा तो यहाँ पे क्या रिटेलर फंसने के चांस हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राइटर मार्केट को ऊपर उठा के लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप निफ्टी बैंक निफ्टी 50 को रीड करें, उसी के हिसाब से अच्छे शेयरों में आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसकी रेंज को देखता हूं, अगर मैं इसके ऑस्कुलेटर की तरफ एक नजर डालता हूं तो उसके अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल बेयरिश दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6% दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1% है। तो मार्केट पहले गिरेगा, उसके बाद में पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर मार्केट करेक्शन लेकर नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद मार्केट बुलिश में आ जाएगा। तो यहाँ पे करीब करीब रिटेलर बहुत तेजी के साथ में फंस सकते हैं और यहाँ पे राइटर मार्केट को एक साइड में लेके जा सकते हैं। तो निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप कॉल पुट में ट्रेड लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी वॉलेटाइल हमें दिखाई दे रहा है और ग्लोबल संकेत भी थोड़े पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन मार्केट के व्यू को देखते हुए हमें लगता है, जो हमारा व्यू बोला है हमें पहली भी वीडियो में बताया था और हर वीडियो में हम आइडेंटिफाइड करते हैं और मार्केट हमारे अकॉर्डिंग ही जा रहा है जैसे हमने अंदाजा लगाया। और मैं आपको यहाँ पे भी एक क्लियर कट बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे जो क्लोजिंग देगा एक्सपायरी पे वो करीब करीब शायद हो सकता है 23,350-400 के समथिंग यहाँ पे क्लोजिंग देने की हमें उम्मीद दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप कॉल पुट की तरफ जाएं या कहीं पे भी जाएं, किसी अच्छे शेयर में जाएं तो निफ्टी 50 को पहले रीड करें, देखें, मार्केट को पहले सस्टेन होने दें। मार्केट जब एक रेंज बनाएगा 10 बजे 10:30 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे आप कॉल या पुट की तरफ अपना व्यू बना सकते हैं। लेकिन आप एक लॉट में ही काम करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे क्या मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है और मार्केट तेजी के साथ ऊपर भी जा सकता है, तेजी के साथ नीचे भी जा सकता है। तो मार्केट को अच्छी तरीके से रीड करें, उसके बाद ही आप पोजीशन बनाने की कोशिश करें। और हो सकता है तो मार्केट में ट्रेड ना लें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट का कोई चांस अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मार्केट से आप बहुत ही ज्यादा सोच समझकर ट्रेड लेने की कोशिश करें। ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।